हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। लास्ट फ्राइडे यानी कि 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक फैसला सुनाया है, जो कि है विमेंस और गर्ल्स से रिलेटेड। गर्ल्स और विमेंस की डिग्निटी, हेल्थ और इक्वलिटी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज पर फैसला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मासिक धर्म स्वच्छता है, उसको आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल 21 में रखा गया है, जो कि जीवन और निजता से संबंधित एक मौलिक अधिकार है। राइट। तो अगर मैं बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने विमेंस की यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन को आर्टिकल 21 के अंदर रखा है। ये फैसला तो सुना दिया गया है, इसके अंदर और भी चीजें जोड़ी गई हैं और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये सारी चीजें भी क्लियर की हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र को ये साफ निर्देश दिए हैं कि वो अपने स्कूल्स में फ्री बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स प्रोवाइड करें गर्ल्स को, और सेपरेट वॉशरूम्स बनाएं, बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट वॉशरूम्स बनाए जाएं। राइट। और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके लिए वॉशरूम्स बनाए जाएं। ये जो सुनवाई की गई है या जो ये फैसला सुनाया गया है, वो जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनवाई की है। राइट। इसके दौरान ही इस जो जो निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसमें आगे ही ये कहा गया है कि ये जो नियम है, ये जो निर्देश हैं कि सभी स्कूल में गर्ल्स के लिए फ्री बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स प्रोवाइड की जाएंगी और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाए जाएंगे। डिसेबल्ड, साथ ही इसके साथ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अलग वॉशरूम्स बनाएंगे। ये सभी तरह के स्कूल्स पे फॉलो होता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। अगर इन निर्देशों को कोई भी स्कूल फॉलो नहीं करता, कोई भी निजी स्कूल फॉलो नहीं करता, तो उसकी मान्यता को भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अंदर अगर कोई भी स्कूल ये नियमों को फॉलो नहीं करेगा तो क्या किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी मान्यता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये चीजें कही गई हैं। और इसमें आगे ये भी कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता को एक दया या नीति की तरह नहीं देखा जाए, बल्कि ये एक संवैधानिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 में रखा गया है, जो कि विमेंस यानी कि महिलाओं और लड़कियों की गरिमा, उनकी स्वच्छता और उनके स्वास्थ्य और उनकी समानता को ध्यान में रखते हुए दिया अधिकार में आता है। राइट। तो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जो झिझक बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो समाज ने पीरियड से यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या एक झिझक बनाई हुई है, एक शर्मिंदगी महसूस करवाई गई है गर्ल्स को, ये अफेक्ट करती है गर्ल्स की एजुकेशन, उनकी हेल्थ और उनकी प्राइवेसी को। इसमें क्या क्या अवेयरनेस की जाए, है ना, चाहे वो बॉयज़ हो गर्ल्स हो, हमें बहुत जागरूकता फैलानी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, इस विषय से रिलेटेड सभी को जागरूक होना चाहिए। ये कोई टैबू नहीं है, ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसको नॉर्मल ही माना जाए, ना कि एक टैबू बना दिया जाए। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, गर्ल्स की हाइजीन से रिलेटेड है, गर्ल्स की हेल्थ से रिलेटेड है, उनकी क्या है प्राइवेसी से रिलेटेड है। इसको गलत तरीके से ना देखा जाए, एक शर्मिंदगी की तरह से ना देखा जाए, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उनको कंफर्टेबल कराना चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, उन सभी को जागरूक होना चाहिए, ना कि इसको एक टैबू बनाना चाहिए। राइट। और इसके बारे में ये भी कहा गया है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए इस विषय से रिलेटेड, जो कि क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म से रिलेटेड बच्चों को इस टॉपिक पे यानी कि मासिक धर्म विषय पर बच्चों को जागरूक करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। खास करके जो बॉयज़ होते हैं, लड़कों को भी इससे रिलेटेड शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनको अवेयर किया जाए कि ये क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ही
अच्छे तरीके से उन्हें समझाया जाए, फुसफुसा कर ना समझा जाए, बल्कि नॉर्मली इस चीज़ का डिस्कशन होना चाहिए, इस विषय पर डिस्कशन होना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सी चीज़ है ना? गर्ल्स की हाइजीन से रिलेटेड है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड है। इसमें क्या करना चाहिए, गर्ल्स को कोऑपरेट करना चाहिए और उनको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, राइट? अगर मैं कहूँ पीरियड्स ना हो तो प्रॉब्लम है, तब इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर इन चीज़ों को समझना चाहिए, है ना? अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर पीरियड्स हैं तो ये नॉर्मल है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। पीरियड्स होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए। अगर ये नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, राइट? तो हमें बहुत ही जागरूक होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, गर्ल्स विमेंस कंफर्टेबल हो, उनकी जॉब में, उनकी एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उनको शर्मिंदगी को फेस ना करना पड़े। हमारा जो समाज है इस विषय को एक शर्मिंदगी की तरह से देखता है, एक झिझक की तरह से देखता है, एक अनकंफर्टेबल टॉपिक समझता है कि ये एक अलग टॉपिक है। इसीलिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस विषय पर, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि मासिक धर्म के विषय पर, मासिक धर्म स्वच्छता के विषय पर एक प्रॉपर शिक्षा दी जाए, बॉयज़ को भी प्लस गर्ल्स को भी, और बॉयज़ को खासकर, क्योंकि बॉयज़ इस टॉपिक को बहुत ही एक शर्मिंदगी की दृष्टि से देखते हैं, बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं, बट ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अपनी सिस्टर्स को, अपनी मदर्स को बहुत उनको कंफर्टेबल कराना चाहिए, राइट? इस चीज़ में कोऑपरेट करना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो मासिक धर्म है, यानी कि हम कह सकते हैं, अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स, और हिंदी में कहूँ तो माहवारी या मासिक धर्म, ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। हमें इस टॉपिक को बहुत ही नॉर्मल तरीके से देखना चाहिए, ना कि एक शर्मिंदगी के तौर पे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जोर दिया है शर्म भाव और आपकी अवेयरनेस पर, बहुत ही जोर दिया है इस टॉपिक पर। खासकर लड़कों को भी समझना जरूरी है इस विषय को, ताकि शर्म, तिरस्कार और दिक्कतें कम हो, राइट? तो मैं भी इस चीज़ को बहुत हद तक मानती हूँ कि गर्ल्स बहुत इस विषय से लेके, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ें फेस करती हैं। ये जो टॉपिक उठ करके आया है, ये आया है जो लास्ट ईयर नवंबर, यानी कि 2025 में नवंबर में हरियाणा के अंदर एक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय है, उसके अंदर क्या हुआ, तीन सफाई कर्मचारी महिलाएं थीं, उनको क्या हुआ था, पीरियड्स हुए थे। तो उस दौरान क्या हुआ, उन्होंने लीव ले लिया, वो आई नहीं काम पर। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे, उन्होंने सबूत मांगा उनके पीरियड्स होने का, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है या नहीं, उसके सबूत मांगे। मासिक धर्म से रिलेटेड उन्होंने क्या मांगे, सबूत, कि आप अगर पीरियड्स में हैं तो हमें सबूत दीजिए, यानी कि अपने पैड्स के फोटो, यानी कि जो आपकी सैनिटरी पैड्स हैं उनके फोटोज सेंड कीजिए, हमें फोटोज भेजिए। तो ये सारा जो वाक्या हुआ, इसको संज्ञान में लिया गया हरियाणा कोर्ट के द्वारा, फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया। वहाँ के जो जस्टिस थे इस विषय पर बहुत ही चिंता जताई और उन्होंने इस विषय पर फैसला सुनाया है। वो सुनाया है 30 जनवरी 2026 को। ये एक बहुत ही चिंता की चीज़ है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खास करके बॉयज़ और हमारे समाज को। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बल्कि हमें अलग अलग तरीके से जागरूकता फैलानी चाहिए अपने समाज के अंदर कि ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। ये कोई शर्मिंदगी का कोई विषय नहीं है, झिझक का कोई विषय नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल लाइफ है। वुमेन्स की क्या है, ये हेल्थ से रिलेटेड इशू है, एक टॉपिक है, बल्कि टॉपिक है, ना कि कोई इशू है, प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं, उसी से रिलेटेड गर्ल्स के अंदर एक फंक्शन होता है जो कि है मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? ये होना गर्ल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कोई टैबू या प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इसे हम सबको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और सभी को जागरूक करना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ,
अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जागरूकता बढ़े, लोग समझें इसको, एक इस विषय को एक शर्मिंदगी की तरह ना देखें, बल्कि कोऑपरेट करें, गर्ल्स को, वुमेन्स को कंफर्टेबल कराएं, चाहे वो जॉब के दौरान कराएं, घर में कराएं, बाहर कराएं, क्लास में हो आप, या कोचिंग में हो, या स्कूल में हो, या कॉलेज में हो, या जॉब के ऑफिस में हो, किसी के भी साथ हमें इसको क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, है ना। ऐसी स्थिति में ना कि इसको एक प्रॉब्लम माना जाए या शर्मिंदगी माना जाए, राइट। तो मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको बताया कि 30 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो कि औरतों और लड़कियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य और उनकी समानता से रिलेटेड विषय पर एक बहुत अहम फैसला सुनाया है, जो कि महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्छता को आर्टिकल 21 में रखा गया है, जो कि है जीवन और निजता का अधिकार, जो कि एक संवैधानिक अधिकार में कन्वर्ट किया गया है ना। और सभी स्कूल को निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूल को गर्ल्स के लिए फ्री बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स प्रोवाइड करानी है, और उनके लिए, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए ही अलग अलग वॉशरूम्स बनाने हैं, है ना। और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वॉशरूम्स बनाए जाएं। अगर कोई इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उस कॉलेज या स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए क्या किया जाएगा, उनकी उनकी मान्यता को रद्द किया जाएगा। साथ ही इसमें जो महामारी है उसकी जागरूकता पे बहुत जोर दिया है, और कहा गया है गर्ल्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि उनको डिस्कम्फर्ट करना चाहिए। शर्मिंदगी की तरह से ना देखा जाए इस विषय को, बल्कि एक समझदारी से देखा जाए, और उनके साथ क्या उनकी हेल्प करनी चाहिए, और हमें अलग अलग तरीके से इस विषय को क्या सभी के लिए बहुत जागरूक बनाना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, जिससे कि विमेंस को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उन तिरस्कार का सामना ना करना पड़े। इसमें ये कोई शर्मिंदगी का विषय नहीं है, बल्कि एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है ना। तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये टॉपिक बहुत ही अहम है, हमारी लाइफ से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड, और इस पे हर कोई खुलकर बात नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक, चाहे वो हम 21वीं सदी में आ गए, बट लोगों के माइंड से जो रूढ़वादी चीज़ें थी, जो शर्मिंदगी की तरह जिन टॉपिक्स को नहीं देखना चाहिए, वो अभी भी देखे जा रहे हैं। बट हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे कि और लोगों तक पहुँचे ये चीज़ें, और वो भी समझे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि इस विषय को शर्मिंदगी से ना देखा जाए, झिझक के साथ ना देखा जाए, और इस विषय पर फुसफुसाकर बात ना की जाए, बल्कि स्टूडेंट्स को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही एक साथ बिठा के इस विषय पर उनको शिक्षित किया जाए, उनको समझाया जाए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को टैबू नहीं बनाया जाए, बल्कि ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है। सबको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, प्लीज़ उनको डिस्कम्फर्ट ना कराया जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, प्लीज़ इसको ध्यान रखिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये जो फैसला सुनाया है, ये सुनाया है जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच के द्वारा सुनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर।